पहले एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे आपने अपनी बुक में भी बहुत कम जिक्र किया, आजकल आप बोलते भी बहुत कम है उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक और यू टर्न देखने को मिला। पहले उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन खोलना चाहते हैं। फिर बाद में कल उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए। अगर दूसरा बिजनेस करना है, ये बिजनेस तो कम करें। कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए, बाद में बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है ये टेररिज्म के विषय पे कुछ तो करना होगा उनको। जो अभी तक वो कह रहे हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आई वांट टू से अब आप जो वहाँ जो हकीकत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नेबरहुड की बात करें अगर, चाहे मालदीव हो, इंडिया आउट कैंपेन, उसके बाद हमने देखा कि नेपाल में, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी हाल में ये टूल किट है। और अगर टूल किट है तो इसका प्रोड्यूसर कौन है? देखिए, नहीं, टूल किट तो है, टूल किट तो है। अब प्रोड्यूसर इसका अनुमान आप भी लगाएं, मैं भी, मेरे मन में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, पर आपका अनुमान मुझसे बेहतर होगा। ऐसा है कि कहना इंडिया आउट कहना बहुत आसान है। ये हमारे पड़ोसी है। अब इन्हीं देशों में देखिए कि इनका रोज का जीवन जो है हमारे साथ कितने नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों पे वही देश जो हैं, कुछ हमसे बिजली लेते हैं, कुछ हमारे थ्रू उनका व्यापार होता है। तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें माने कहने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, इम्पैक्ट के लिए कही जाती। तो हर चीज़ को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज़ वेरी मच इन एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर ये इंडिया आउट मालदीव में जैसे हमने देखा, बाकायदा एक पार्टी जिसने कैंपेन चलाया वो सत्ता में आती है, कई बयान आए और उन बयानों में भी कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जो लेटेस्ट इंटरव्यू है मुइज़्ज़ू साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली वाली सरकार जो है वो एक एम्बेसडर से डिक्टेट लिया करती थी। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को भी इम्पैक्ट करता है और हमने उसका असर भी देखा है। चाहे हमको वहाँ से अपने इक्विपमेंट, अपने लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, जो कि वहाँ पे मदद के लिए हमने भेजे थे। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी तो है। देखिए, हर देश की अपनी राजनीति होती है और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। हर चीज़ जो कही जाती हैं वो करी नहीं जाती। तो क्या होता है कि जो राजनीति में कही जाती है वो कूटनीति जो है उसको मैनेज कर लेती, तो कम से कम कोशिश तो करती। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कवर की फील्डिंग जैसा है, जो इसको इसको कैसे मैनेज करें। अगर आप ग्राउंड में देखें तो हर पड़ोसी देश के साथ पिछले 9-10 साल में हमारे रिश्ते जो हैं और घनिष्ठ हुए। आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं कुछ महीने पहले मैं नेपाल में था। अब ठीक है, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन आया है, ये पहली बार नहीं आया, पहले भी हो चुका है, आगे क्या होगा वही जाने। पर ये हमारे यहाँ कुछ देशों में कंटिन्यूटी होता है, कहीं चेंज होता है, कहीं पॉलिटिक्स होती है। ये हमें मैनेज करने के लिए जो उनके साथ ऐसे रिश्ते आजकल, क्योंकि हम इसको नेबरहुड फर्स्ट कहते हैं, कि अगर बिजली की सप्लाई हो, तेल की सप्लाई हो। पिछले सालों में हमने एक फ्यूल पाइपलाइन बांग्लादेश की ओर बनाया है, एक नेपाल को दिया है। नेपाल आज हमसे, भारत से बिजली इंपोर्ट करता है।
हम बांग्लादेश को भी भेज रहे हैं, मालदीव्स की जो बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो रोज़ खाने पीने की चीज़ भी भारत से ही जाती। तो श्रीलंका में जो मदद जो हमने की वो तो आप सब जानते हैं कि हमने $4.5 बिलियन का सपोर्ट पैकेज उनको दिया था। तो ये जो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हाँ ज़रूर उनके राजनीति के समय में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, पर इसको हमें किसी तरीके से इसको कैसे हैंडल करें ये हमारे ओर से कोशिश है। मतलब बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि सीरियसली ना लें, पर ये हम पर विश्वास कीजिए, हमने कहीं ना कहीं हम सलूशन निकाल ही लेते हैं। चलिए डॉक्टर जयशंकर, मैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे आऊँ, क्योंकि ये भी भारत के पड़ोसी हैं और आपने कहा बाकी सब पड़ोसियों से तो रिश्ते ठीक हुए हैं, लेकिन इन दोनों का मामला गड़बड़ है। लेकिन आपकी बुक का मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपने ये जो चिंडिया और चिंडियन शब्द का इस्तेमाल किया अपनी बुक के अंदर, जो मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द है, लेकिन आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया, तो मैं आपके उस पर कहूँगा, ये इंग्लिश वाला चिंडिया है या हिंदी वाला चिंदी है? आप जानते हैं इसके ऑथर कौन है चिंडिया के? बताइए इनको। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ये चिंडिया शब्द जो है ये एक उस समय के ऑथर जयराम रमेश जी का शब्द है कि उनकी सोच थी कि हम इतने नज़दीक हो चुके हैं कि चाइना और इंडिया का वो संधि बनाने के चक्कर में थे। तो मेरे किताब में मैंने लिखा है कि माने चाइना के साथ हमें बहुत सोच समझ के, जो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक पॉलिसी होना चाहिए, कि अगर कोई पड़ोसी है जिसके साथ सीमा पर भी विवाद है और जिसका पहले का व्यवहार हम सब लोग जानते हैं, तो हमें जो है माने उतना विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ओर से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे जो तर्क जो हैं किताब में, तर्क ये है कि हम जो पहले जो हम कहते थे कि बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसे छोड़ देंगे तो वो भी नहीं आएंगे, पर हकीकत में कुछ और हो, तो हमें जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, या जो उन पे बहुत सारी अब जब आतंकवादी जो हैं पाकिस्तानी खासकर, जिनके खिलाफ यूएन कुछ करने वाली थी कि उनको उन्होंने करने नहीं दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना के बारे में बहुत ठंडे दिमाग के साथ, बहुत मैं कहूँगा हमें तैयारी भी करनी चाहिए, एक किस्म से अपनी नीति जो है इसको बहुत जो कहते हैं ना हार्ड हेडेड पॉलिसी होनी। बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर, आप मुझे याद है अच्छे से, आपने कई लेक्चर्स में कहा है कि मानव इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि दो राइजिंग पावर्स इस तरीके से इतना नेबरहुड के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। जी न्यूज़।